वो बनाना वाह। वो नाइस। तो आज हम निकल पड़े हैं मॉर्निंग वॉक में। आज हम जाएंगे एक नियरेस्ट एक विलेज है, उस विलेज में जाके एक्सप्लोर करेंगे और मिलेंगे कुछ लोकल से और देखते हैं कैसे वो यहाँ पे अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। कुछ एक्सपीरियंस हम भी लेते हैं। Here Okay. we'll go to the we'll see while going all through we can see so much birds. Okay. So closely 150 to 200 birds we spotted. We have a list. Okay. So today also hope we will spot more birds. After that you can see the local village. Okay, you have a tea from there if it is available. Then we will come through our plantation inside. There is a huge waterfall. It's a beautiful waterfall. Okay. Then we will ending here. तो हमारे प्रॉपर्टी से 4 किलोमीटर वॉक करने के बाद हम पहुंच गए मुप्पेर काड़ू विलेज। तो अब हम चलेंगे इस विलेज में और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे लोग कैसे अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। तो विलेज जाने के वक्त हमें रास्ते में एक छोटा सा स्कूल देखने को मिला। बहुत ही अच्छे लोकेशन में ये स्कूल है और काफ़ी सारे प्यारे लोग से हम मिले, बट वो काफ़ी कैमरा शाई है, तो इस कारण से हम अपना कन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट आपको हम इस विलेज को दिखाएंगे। तो विलेज की इन्हीं गलियों से होते हुए एक रास्ता फॉरेस्ट की ओर जाता है। हमने भी वही ट्रेल लिया और ये विलेज से होते हुए हम गए फॉरेस्ट के अंदर और हमें काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ देखने को मिला।
कुछ देर वॉक करने के बाद हमारे आंखों के सामने था एक वाइल्ड बाइसन। थोड़ा डर तो हमें लग रहा था, बट ये जंगल है और ये उनका टेरिटरी है, तो हमें उसको रिस्पेक्ट करते हुए, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम अपने रास्ते की ओर चल पड़े। और चलते चलते फाइनली हम पहुंच गए झरना के पास। ये वाटर स्ट्रीम प्रॉपर्टी के अंदर ही है, तो हमने कुछ देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, बैठा और इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय किया। फाइनली हमारा 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक खत्म हुआ। अब हम आ गए अपने रिसोर्ट वापस। अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने को, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बैंगलोर के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है ब्रेकफास्ट में। So bread, okay, butter we have, और देखिए क्या है, इडली, ओके, सेविया का उपमा, वर्मिसेली उपमा, सांभर, बटर मिल्क, नो, चटनी, कोकोनट चटनी। ओके, What is this? ये क्या है? Oh, banana. Wow, nice. तो भैया जो है वो ऑलिव प्लांटेशन में यहाँ पे काम कर रहे हैं और नेचर को प्रिजर्व करने के लिए लोग बहुत सारा डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, आप कैसे यहाँ पे अपना काम करते हो, कैसा लगता है आपको यहाँ पे रहना? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर काम करने के लिए। जस्ट मुझे 2 महीना हुआ है यहाँ आने तक। ओके। तो इसके बारे में मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में ओनली बुक में पढ़ा था, और पहले मैं चेन्नई में काम कर रहा था। यहाँ पर मेरा भाई लोग दोस्त लोग हैं, उन लोग बुलाया
जब पहली बार आया तो देखा बहुत सारे खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करने के लिए भी, और सब कोई बहुत अच्छे हैं यहाँ भी। इसी के साथ हमारा ट्रिप यहाँ पे एंड होता है, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी से। ऑलैंड प्लांटेशन बहुत ही खूबसूरत एक प्रॉपर्टी है। मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अगर कुन्नूर आओ तो आप इस प्रॉपर्टी में आकर रुको। ये प्रॉपर्टी कुन्नूर से 1 घंटा दूर है, 24 किलोमीटर और आपको आगे जाना पड़ेगा। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो हमें पहुँचने में 8 से 9 घंटा लग सकता है बैंगलोर। तो आज जो हम रूट लेंगे वो हम जाएंगे वाया ऊटी, और हम मशीनागुड़ी और बंदीपुर टाइगर रिजर्व क्रॉस करते हुए मैसूर होते हुए हम बैंगलोर पहुंचेंगे। तो होपफुली 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हम बैंगलोर पहुंच जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले ब्लॉग के लिए। अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग।